सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के लोग लगातार अपनी मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं, जहां पे अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पवन कुंडल जी हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, बात अगर बहुजन समाज की जाए तो बहुजन समाज भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। ओबीसी 27% रिजर्वेशन मांग रहे हैं, एससी 15% रिजर्वेशन, ऐसे ही एसटी मांग रहे हैं। उनको क्यों नहीं दी जा रही है? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा, और आपका शुक्रिया ऐसा सवाल पूछने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर के एससी और बीसी के साथ सरकार ने कोई भी सरकार रही हो धोखा किया। देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1993 में 91 में लागू हुई थी, जो चैलेंज हुआ वगैरह। आज तक वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं हुई? पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर भी किसी एमपी ने, शायद राजा राम एमपी थे, उन्होंने सवाल पूछे और सरकार ने वन वाइज इसको मान लिया कि हम इसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर में, और उनका जो ड्यू कोटा है 27% जो है वो उनको देंगे। लेकिन आज तक उन बेचारे वो सड़कों पे हैं, धरने दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें करवा रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं। कोई दुनिया का ऐसा ऑफिसर नहीं होगा जिनके टेबल पे उनके 10, 15, 20 मेमोरेंडम नहीं पड़े हुए, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुनने को नहीं। आप देखिए, जब 2014 की इलेक्शन हुई थी तो 2014 की इलेक्शन में आपको अगर याद होगा, एक ललकार रैली हुई थी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी एमए स्टेडियम में आके उन्होंने उस रैली को एड्रेस किया था। अब उस ललकार रैली को यूट्यूब में हो गया, आप उसकी स्पीच को सुन लीजिए दोबारा से। वो स्पीच जब आप सुनेंगे तो देखो किस लेवल की कमिटमेंट की गई एससी और ओबीसी के साथ। शेड्यूल कास्ट को ये कहा गया कि उनको सेंटर के मुताबिक जो है रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिसका उनको बराबरी के हक मिलने चाहिए, और जम्मू कश्मीर में उनको बराबरी के हक नहीं दिए जा रहे हैं। बीजेपी को लाइए, आपको बराबरी के हक मिलेंगे, सेंटर के मुताबिक आपको राइट मिलेंगे। सेंटर में जो है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो 15% है, और जम्मू कश्मीर में जो है वो 8% है। क्यों कतरा रही है सरकार हक देने में? बेसिकली चाहे वो कोई भी सरकार हो जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, ये देश 1947 में आज़ाद हुआ। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, और जम्मू कश्मीर का जो है 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके फंडामेंटल राइट के जितने भी प्रोविज़न हैं एज इट इज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, जिसके अंदर रिजर्वेशन का भी प्रोविज़न था, जिसमें रिजर्वेशन का भी प्रावधान था। लेकिन आप देखिए 1957 से लेकर 1973 तक रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं की। तो उस दौरान देखिए किसकी सरकार थी। फिर उसके बाद चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो अब नेशनल बीजेपी की सरकार है, चाहे वो नेशनल कांग्रेस की सरकार है, शेड्यूल कास्टों के साथ सबने धोखा ही किया, और खासकर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी मैं दोनों कहूँगा, सब ने इनके साथ धोखा किया। सर, एक और चीज़ जहाँ पे बड़ी बढ़ रही है, एट्रोसिटीज़, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ बड़ी बढ़ रही है। सर, एक मिनट, आप देखिए 2019 में यूटी बन गई। यूटी बनने के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर यूटी अलग से होगी, लद्दाख यूटी अलग से होगी। पहले पूरी यूटी की जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन के हिसाब से 8% जो है वो रिजर्वेशन मिलती थी। जब लद्दाख की पॉपुलेशन कट गई जम्मू कश्मीर यूटी से, तो रिजर्वेशन एक्ट ये कहता है कि आपको रिजर्वेशन किस मिलनी है, प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन जो है आपकी जो जम्मू कश्मीर में, उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलनी है। आप लेह लद्दाख की पॉपुलेशन कट गई, इट मीन्स कि जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से शेड्यूल कास्ट तो ना कश्मीर में है ना लेह लद्दाख में, वो सिर्फ जम्मू डिवीज़न में है। और जम्मू डिवीज़न में जो
जो परसेंटेज है वो पॉपुलेशन कटने की शेड्यूल कास्टों की बढ़ गई। अब इन्होंने ऐड कर दिया, बीच में वाल्मीकि ऐड किया, प्लस जो लोग वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे जिनको तब से हक नहीं मिले थे, उनको भी जब डोमिसाइल का थ्रू एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए हक मिला, तो इससे और उनमें जो वहाँ से लोग आए हुए 90% शेड्यूल कास्ट है उसमें। और इससे जो आज जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो 16% से ज़्यादा है, तो परसेंट वाइज भी ज़्यादा। और कमिटमेंट भी सरकार की है कि सेंटर के मुताबिक देना चाहिए। जब ड्यूटी बन गई तो ड्यूटी का मतलब है कि जो सेंटर के साथ हैं तो सेंटर के जो लॉज हैं वो ही यहाँ अप्लाई करेंगे। इम्प्लीमेंट होती है। दिल्ली में 15.5% है, जम्मू में अभी भी 8% है। लद्दाख ने ड्यूटी बनने के बाद 5-6 महीने के अंदर अंदर एक नोटिफिकेशन निकाली और उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन थी लद्दाख रीजन में 1% कर दी। 8% थी, 1% कर दी। लेकिन जम्मू कश्मीर ड्यूटी ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली। उल्टा, अगर आपको SRO 49 ऑफ 2018 के बारे में पता होगा, 2018 में किसकी सरकार थी? जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार थी। और एक शेड्यूल कास्ट जो था वो हेल्थ मिनिस्टर था। जो हमारे शेड्यूल कास्ट बच्चे, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, और जो हमारे शेड्यूल कास्ट बच्चे रूल 17 का बेनिफिट लेके प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं, जिनको कॉलेज मेडिकल MBBS की सीट्स अलाट होती हैं या इंजीनियरिंग की सीट्स अलाट होती हैं, या फिर ये जो KS हैं इनको स्ट्रीम अलाट होते हैं, इनके जो डिपार्टमेंट वगैरह अलाट होते हैं कि कौन कौन से किस में जाना है, KS मिलना है, KPS लेना है, जहाँ उसे भी जो नीचे है वो देना है। आप उनमें देखिए रूल 17 को अमेंड कर दिया SRO 49 के तहत, और जो बच्चे हमारे जनरल मेरिट में आते थे वो धीरे धीरे अपनी कैटेगरी तक ही सीमित हो गए। जो रिजर्व स्ट्रीम थे कैटेगरी के अंदर वो उनके ऊपर जंप करते थे, तो क्या करते कि जर्नल से उसको हटा के कैटेगरी में डाल देते हैं, और जो कैटेगरी में उसकी शीट आती है वो उससे छीन कर ओपन मेरिट को दे देते हैं और नीचे से एक बंदा ऊपर कर देते हैं। ओपन मेरिट में सीट बढ़ गई और रिजर्वेशन का जो ओपन मेरिट से जो कैटेगरी का बच्चा ओपन मेरिट में आता है वो अपनी कैटेगरी में स्ट्रीम लेने चल गया, लेकिन उन्होंने सीट ही शिफ्ट कर दी, और उससे क्या हुआ तो जो कैटेगरी में सिलेक्ट हुए वो डाउन आ जाते हैं, वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जनरल वाले ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि SC की कमर तोड़ के रख दी। इसने SC ST और OBC को जितनी रिजर्व कैटेगरी हैं, RBA हैं, इनको अफेक्ट किया है। और आज देखो आप अखबारों में देख दो, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं कानून की बात करता हूँ। कानून की बात में जिससे समाज को नुकसान हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, ना ही मेरा कोई पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना है, लेकिन मैं एक कानूनी बात कर रहा हूँ जिससे कि आज की डेट में जो समाज के अंदर हो रहा है और जो SC और OBC के साथ बड़े पैमाने पे धोखा हुआ इन सरकारों का, ने धोखा दिया। और कमिटमेंट है कि आप ड्यूटी बनने के बाद की जो अखबारें हैं वो आप नोट कीजिए, देखिए उन अखबारों को उठा के देखिए क्या क्या कमिटमेंट की गई थी ड्यूटी बनाने के लिए, कि SC ST के लोगों ने ओपनली सपोर्ट किया ड्यूटी बनने के लिए, इसी प्रॉमिस के बेस पे कि उनको सेंटर के मुताबिक हक मिलेंगे। OBC ने इसलिए सपोर्ट किया कि उनको भी सेंटर के मुताबिक हक मिलेंगे और उनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट 27% लागू होगी। क्या हुआ? आज 2019 में ड्यूटी बनी, आज हम 23 में हैं, 5 साल हो गए। लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। बिल्कुल धोखा हुआ है। जो भी सरकारें नहीं हैं, क्लेम वो जितने बड़े बड़े मर्जी करें, लेकिन धोखा हुआ। आप देखिए
शेड्यूल कास्ट के गांव में जाइए, कहाँ पे शेड्यूल कास्ट के गांव है। इंदिरा आवास योजना कब चली थी? अब देखिए कि गांव में जाके देखिए कि जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान आता था फॉर शेड्यूल कास्ट, आजकल उन्होंने कर दिया है शेड्यूल कास्ट स्पेशल प्लान, जिसका मतलब था कि जितनी परसेंटेज आपकी पॉपुलेशन है जो किसी स्टेट में या यूटी में, जो उसका टोटल बजट होगा उसका पैसा उस अकाउंट में रखेंगे और उस अकाउंट से रख के सिर्फ इस कम्युनिटी पे को डेवलप करने के लिए उस पर इन्वेस्ट करेंगे। इनके बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज रन करेंगे और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम बनाएंगे, जिनमें उन बच्चों को कुछ थोड़े थोड़े पैसे देके जब उनको ट्रेनिंग करवा के जिनके को वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कोर्सेज जो ट्रेनिंग करके उन अपना जो रोजी रोटी कमाने का साधन जो है डेवलप करेंगे। आपको जान के हैरानी होगी, ये जो प्लान था ये 1976 में शुरू हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम, और आज तक जिस अकाउंट में उस पैसे को रखना है वो अकाउंट ही नहीं खुला है। और ये जो फंड है ये फंड लैप्स नहीं हो सकता है, ये फंड आपको पूरा उस अकाउंट में रखना है और इस पैसे को पूरा का पूरा जो है आपने इस समाज पे लगाना है। सर, बात अगर एट्रोसिटीज़ की करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। अब तो सीनियर आईएएस ऑफिसर ने भी बोला है कि उनके साथ जाती हो रही है, उस पर आप क्या देखो, यूटी बनने के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के शेड्यूल कास्टों पे अटैक जो हैं वो बढ़े, और जम्मू कश्मीर के जो पहले एक जहाँ माहौल डेवलप हुआ था कि हमें लगता नहीं था कि जम्मू कश्मीर में कोई एट्रोसिटी नाम की कोई चीज़ है, जहाँ जम्मू में हम सब मिलजुल के रहते थे, कोई ये ऐसा जहाँ डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं थी। लेकिन यूटी बनने के बाद जो हमारे बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, खासकर आपको फिंगर्स पे गिना सकता हूँ कितने हैं, ऑलमोस्ट आपको पता है कि जो भी एट्रोसिटी के केसेस होते हैं उनमें 90% केसेस में मेरे से या तो राय ली जाती है, या मेरे को अप्रोच किया जाता है, या वो मेरे हाथ से निकलते हैं वो केस। 3-4 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो जो शेड्यूल कास्टों के पास ज़मीन है वो धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उनसे ज़मीन जो है, चाहे गुंडागर्दी करके चाहे किसी भी तरीके से उनसे जो है आज धीरे धीरे ज़मीन छीनी जा रही है। शेड्यूल कास्टों के बड़े ज़्यादा संगठन बड़े हैं, जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं फिर वो सामने क्यों नहीं आते? मैं उस पर भी बात करूँगा। और अब पिछले दिनों आपने अखनूर में एक इंसिडेंट देखा कि उनका घर ही तोड़ दिया, जला दिया घर। मड में देखा घर जला दिया, शेड्यूल कास्टों का घर जला दिया कि कोई उसमें उनकी आपस में कोई सोशल प्रॉब्लम थी और सोशल प्रॉब्लम की वजह से उनका घर ही जला दिया। और कहीं ना कहीं लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से शेड्यूल कास्टों को डराया जाए, धमकाया जाए और उनको और पीछे रखा जाए। जबकि जम्मू कश्मीर में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्टों की, और जम्मू डिवीज़न में जो है वो जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्टों की। लेकिन गवर्नमेंट ने तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी लागू किया है, क्या वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता? आप देखिए, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फिंगर्स पे आपको बता देता हूँ। लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं SHO को, वो कहता है इसमें SC/ST एक्ट हटा दीजिए नहीं तो मैं FIR नहीं लगाऊंगा। वो जाते हैं SC बोर्ड के पास, SC बोर्ड भी उनको लेटर लिखता है ये कर लीजिए वो कर लीजिए। मैं आपको
एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 6-6 महीने से थानों में एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, और जहाँ पर जो SHO है, जहाँ DSP है, जहाँ जो ऑफिसर डील करने वाले हैं वो अदर कास्ट के हैं, वो FIR ही नहीं लगाते। ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? ऐसे मामलों के साथ डील करने के लिए भी जो है वो इसमें प्रावधान है, लेकिन गरीब लोग हैं, वो कानूनी दायरे को जानते नहीं हैं, अनपढ़ता के कारण उसको नहीं जानते हैं। सर क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ पहले सवाल का जवाब कंप्लीट होने दो। कानूनी की बात को जानते नहीं है, जो उसके ऊपर भी कोई जाति सूचक प्रताड़ना होती है, मैं उनसे जो मेरे इंटरव्यू सुन रहे हैं वो भी और दूसरों को भी नॉलेज दें कि उनको इमीडिएटली शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो है जम्मू कश्मीर में, उसमें एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, और कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाकर एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, और कंसर्न DSP को जाके एप्लीकेशन भी देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो DSP होना चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो SSP के नाम से एक एप्लीकेशन SSP के ऑफिस में दीजिए। अगर SSP के कहने पे भी FIR नहीं लगती है तो फिर आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट का सहारा लीजिए, आप कोर्ट में आके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हर एक डिस्ट्रिक्ट के वो अपने आप में डेजिग्नेट हुए हैं स्पेशल जज अंडर द SC/ST एक्ट, और वहाँ जाके एक एप्लीकेशन दीजिए 156(3) के तहत, जहाँ फिर शेड्यूल कास्ट जो बना है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के अंदर जो रूल बने हैं, रूल में भी रूल 7 है शायद, उसमें एक प्रोविज़न है स्पेशल प्रोविज़न, जैसे 154 सेक्शन है, ऐसे रूल के अंदर भी इस रूल 7 में एक प्रावधान है कि आपने उसके जो है कोर्ट को अप्रोच करके कोर्ट के थ्रू जो है FIR लगवानी है। तो कोर्ट के थ्रू FIR लग सकती है, तो नहीं तो किसी अच्छे वकील को अप्रोच कीजिए जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, लेकिन किसी भी तरह की जो जाति सूचक प्रताड़ना है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सर नेशनल TV पे एक डिबेट चल रही है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, क्या बेटर है? आप लीगली तौर पे अच्छा जानते हैं, आप बताएं कि फ़र्क क्या है। तो देखिए, ये एक नॉन इशू है जिसको इशू बना के लोगों में फेंका जाता है और सिलेबस कहीं और से आता है। बेसिकली जो इस समय इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई का इशू है, लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, ये एजुकेशन है। जो गरीब लोग हैं, जो हाउसलेस लैंडलेस लोग हैं, उनको मकान सरकार बना के दे, उनको रहने के लिए जगह दे और मकान बना के दे सरकार के ऊपर। ये आज के दिन के इशू है। ये जो इशू सरकार की तरफ से या मीडिया की तरफ से हमारे बीच में फेंके जा रहे हैं, हमें इनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, और ये नॉन इशू को इशू बना के हमारे बेसिकली ये इन्फ्लुएंस करके हमारे बोर्ड को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे बोर्ड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक इस देश का नाम इंडिया मीन्स भारत है, और हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडिया के नाम से, हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं भारत के नाम से। और ये जो दो नाम हैं इंडिया के, भारत और इंडिया, दोनों जो नाम हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, इसलिए ये दोनों नाम जो हैं वो ठीक हैं और रहने चाहिए। डॉक्यूमेंट्री जहाँ हिंदी में लिखा जाता है वहाँ भारतीय लोग लिखते हैं, जहाँ इंग्लिश में इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ इंडिया से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया नाम है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी, और ये इशू भी नहीं है इस देश के आगे, ये इशू भी नहीं है। ये थे एडवोकेट पवन कुंडल जी। कैमरामैन नीरज के साथ मैं GR सोन।